गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से होंगे ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। और आप लोग आज के सेशन के लिए भी आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो आज हम आपके लिए इंटीग्रेशन का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। कल के वीडियो में कुछ 3 बेसिक स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के इंटीग्रेशन करने के तरीके हमने सीखे थे और उससे रिलेटेड हमने फार्मूला इजाद किया था। ठीक है, तो जिन फार्मूले का हमने कल देखा, डेरिवेशन किया, उन फार्मूलों को हमें डायरेक्ट कैसे यूज करना है किसी फंक्शन में, उस तरीके के फंक्शन आपके सामने बोर्ड पे है। अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का कोई फंक्शन है तो उसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे करना है वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग सब रेडी होंगे। आइए, यहां पे जो फंक्शन दे रखा है ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। तो इस तरीके के फंक्शन को हमें क्या करना होता है, अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, उस फॉर्म को हमें पूर्ण वर्ग के रूप में, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में चेंज करना है। और जब हम उसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे तो ये फंक्शन हमारा या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, और या फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके का प्रारूप कल हमने देखा था। तो इस तरीके का कोई भी फंक्शन होगा, अगर हम उसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे तो इन 3 में से ही कोई ना कोई रूप आपको प्राप्त होगा, और इन तीनों में से जो स्टैंडर्ड रूप आपको प्राप्त होगा उसी स्टैंडर्ड रूप का फार्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5dx। ठीक है, यहां पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 5 है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। अब इसको हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने जो रूल बताया हुआ है आपको याद होगा, x के कोफिशिएंट का आधा करते हैं, माने हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो उसका हाफ करेंगे, 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, और इसको एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये वैल्यू जो है, ये इतना फॉर्म जो है हमारा x प्लस 1 होल स्क्वायर बन जाएगा, 5 माइनस 1 ये 4 बन जाएगा, और इसको हम स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, ये जो रूप आया ये किस रूप में है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब इसमें डायरेक्ट फार्मूला हम लगा देंगे। फार्मूला क्या है इसका, x/2, तो x के जगह पे x प्लस 1 आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माने ये आपका पूरा पूरा आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर हो गया, और इसके बाद लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, माने एक्स के जगह पे यहाँ पूरी वैल्यू हमारी क्या आएगी, एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यही चीज आ जाएगा हमारा फाइनली, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 लॉग ये आएगा x प्लस 1 प्लस
अंडर रूट ये भी यही आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आपका दिस प्लस सी, ये आंसर हो गया। ठीक है। इस तरीके का एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और भी इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 2x² माइनस 5x प्लस 4 दे रखा है, सपोज कर लो इतनी वैल्यू हमें दे रखी है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे काम क्या होंगे कि x² का जो कोफिशिएंट है इसको हम पहले कॉमन लेकर के x² के गुणांक को 1 बनाएंगे, x² का गुणांक यूनिटी बनाएंगे। ठीक है। यूनिटी जब बन जाएगा तो इसके लिए हमें क्या करना है, √2 कॉमन हो जाएगा पूरे में, और ये बनेगा x² माइनस 5 प्लस 2, ये आ जाएगा। ठीक। अब इसकी वैल्यू जो अंदर की है इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए ये √2 आपका बाहर हो गया, और x² माइनस x का कोफिशिएंट 5/2 है, इसका हाफ करेंगे 5/4 आएगा। 5/4 का स्क्वायर यहां पे 25/16 ऐड कर देंगे और 25/16 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा, ये हो गया dx। ठीक। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये x माइनस 5/4 होल स्क्वायर प्लस यहां पे लिखोगे 16 2 जा 32 माइनस 25, ये आ गया। ठीक। तो अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर लो, ये आएगा, सपोज कर लो कि ये t² हो गया और 32 में 25 घटेगा तो 7 आएगा, 7/16 हो गया। और इसको लेट x माइनस 5/4 इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज दैट dx इक्वल टू dt। ठीक है। तो ये √2 अंडर रूट t² प्लस √7/4 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये √2, और ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, ये आएगा t/2 अंडर रूट t² प्लस √7/4 होल स्क्वायर प्लस a² का मतलब 7/16/2 log t प्लस अंडर रूट t² प्लस √7/4 होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको t की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो t की वैल्यू रखेंगे तो t की वैल्यू है x माइनस 5/4/2, ये आ जाएगा। और इधर x माइनस 5/4 होल स्क्वायर प्लस 7/16 प्लस ये 7/32 हो जाएगा, 16 दूना 32 log x माइनस 5/4 प्लस अंडर रूट x माइनस 5/4 होल स्क्वायर प्लस 7/16 प्लस c। और इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू √2 4x माइनस 5/4 2 जा 8 नीचे आ जाएगा, और अंदर सॉल्व करोगे तो x² प्लस 25/4 4 4 जा 16 माइनस 2ab 2 इंटू 5/4 x और प्लस 7/16, ये आ गया।
और प्लस ये 7/16 टू द 32 ऑलरेडी है, और ये आपका आ रहा है log 4x माइनस 5/4 प्लस अंदर सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा x² प्लस 25/4 माइनस 5/2x प्लस 7/16 हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा। और इसको आगे सिंप्लीफाई कर दो तो ये 4x माइनस 5/8 प्लस अच्छा इंटू ये वैल्यू हो गई आपकी x² प्लस 2 टू द ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस 5/2x प्लस 25/7 32/16 प्लस 2 आएगा, और प्लस 7/32 लॉग यहाँ पर भी वही आएगा 4x माइनस 5/4 प्लस अंडर रूट x² माइनस 5/2x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए इसको इरेज करके क्वेश्चन थर्ड, अंडर रूट 5 माइनस 2x प्लस 4x², ऐसा एक फंक्शन हमने ले लिया। ठीक, अब इसमें भी हमें देखें तो x² का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, उसको 1 बनाना पड़ेगा, यूनिट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम इसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो ये 5/4 बन जाएगा, और ये 2/4x हो जाएगा प्लस x², ये बन के आ गया। ठीक, अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5/4 माइनस 1/2x प्लस x², इतना आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे केस में हमें x के कोफिशिएंट का हाफ करना है, तो x का कोफिशिएंट 1/2 का हाफ 1/4 होगा, 1/4 का स्क्वायर 1/16, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5/4 प्लस 1/16 ऐड कर दिया, और 1 यहाँ पे इसको माइनस कर दो, प्लस कर दो, 1/16 माइनस हाफ x प्लस x², ये एक पार्ट में आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो अब यहाँ पे इसको लिख सकते हो 16 एलसीएम, 4 4 जा 16, तो 4 5 जा 20 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस कॉमन x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ x माइनस 1/4 को t लेट कर लो, तो यहां से आपको dx इक्वल टू dt मिल जाएगा, और अब ये नया फॉर्म आपको मिल जाएगा, ये होगा इंटीग्रेशन 19/16 अंडर रूट प्लस t²। यहाँ पे अच्छा, अगर हम इसको, चलो कोई बात नहीं, t² वही रूट हर बार आ रहा है, माइनस होगा यहाँ तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म होगा तो उसका फॉर्मूला अलग लगेगा। तो ये चीज हमारा सिंपली आ गया √19/4 होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो यही आएगा आपका t/2 √t² प्लस 19/16 और प्लस a²/2, a² मतलब 19/16/2 log t प्लस √t² प्लस 19/16 ये आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे t की वैल्यू आप रख दीजिए। t की वैल्यू हमारे पास है x - 1/4/2 √x - 1/4 होल स्क्वायर प्लस 19/16 और प्लस 19/32 log ये आएगा x - 1/4 प्लस √x - 1/4 होल स्क्वायर प्लस 19/16। ठीक है, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये 4x - 1, 4 अपॉन नीचे आएगा तो 4 × 2 = 8 हो गया। यहाँ पे ये आपका यही फॉर्म आ जाएगा जो वहां पे लिखा हुआ है x² माइनस हाफ x प्लस 5/4। ठीक है, प्लस 19/32 log ये भी आएगा 4x - 1/4 प्लस √ ये भी वैल्यू आपकी हो जाएगी 4x - 1 होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 19/16 ये आ गया 2 4 × 8 हो जाएगा, अंदर ले जाओ तो 4x - 1/4 √x² माइनस हाफ x प्लस 5/4 प्लस ये दो अंदर यहाँ भी आएगा तो 19/16 आ जाएगा है। और log क्यों, क्योंकि 2 इस पे भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 32 नीचे है तो 2 से कैंसिल होगा तो 16 आ जाएगा। और यहाँ पे पूरा आपका 4 LCM आ जाएगा तो 4x - 1 प्लस √16x² प्लस 1 माइनस 8x प्लस 19 ये आ गया। ठीक है, और ये 4x - 1/4 √x² माइनस हाफ x प्लस 5/4 प्लस 19/16 log इसको 4x - 1 प्लस √16x² माइनस 8x प्लस 20 और माइनस 19/16 log 4 प्लस c लिख सकते हो। तो ये पूरा आपका कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट बन जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पार्ट आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप जो भी क्वेश्चन है इसके रूप में कोई फंक्शन आपको मिलता है इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहला काम है x² के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाना, 1 बनाना। जो भी उसके सामने कोफिशिएंट है उसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेकर के उसको अंडर के बाहर निकाल लीजिए। फिर उसमें x के कोफिशिएंट को हाफ करके उसका स्क्वायर करके और एक बार ऐड करके एक बार सब्ट्रैक्ट करके वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपका ऐड करने से जो है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या सब्ट्रैक्ट करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, या आपको देखना पड़ेगा।
तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद देखिए इस टाइप का फलन बन रहा है कि इस टाइप का बन रहा है या इस टाइप का बन रहा है। जिस टाइप का फलन आपका बनेगा उसी टाइप के फार्मूले को आपको यूज कर लेना है, जो फार्मूले हमने कल आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। ठीक है, अगर आपने कल का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कल वाले वीडियो को अवश्य आप देख करके और फार्मूले को नोट कर लीजिए। ओके, तो आज यहीं तक और कल फिर मिलेंगे इसके आगे वाले टॉपिक फिर रिलेटेड चीज़ें लेकर के। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं है, और अच्छा लगा है तो लाइक करने के बाद इसको शेयर भी करिए, शेयर करने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे लोग जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं। बेल आइकन दबा दें जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो ओके, आप लोग व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई में निरंतर लगे रहें। यही ध्येय हमारा है कि आप लोगों की क्वालिटी एजुकेशन निरंतर बढ़ती रहे, आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहे, आपके डाउट्स क्लियर होते रहें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो ठीक है, इसी के साथ फिर हम आप सभी को और बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को क्लोज करते हैं और फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।